डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग पीछे देखे थे मौलिक विद्युत, जिसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके 3 से 4 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो को देखें। आज का जो वीडियो हमारा वह डीसी सर्किट से संबंधित है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में डीसी सर्किट एक महत्वपूर्ण जगह रखता है और यूपीपीसीएल तथा यूपीआरएमएल में काफ़ी सारे क्वेश्चन डीसी सर्किट से उठते हैं, जिसमें ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ताप गुणांक, ओम मीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डीसी सर्किट, डीसी परिपथ। डीसी परिपथ। तो डीसी परिपथ में हम लोग देखेंगे कि पहले परिपथ क्या होता है। परिपथ जिसे कहते हैं सर्किट। सर्किट क्या होता है? जैसे धारा प्रवाह के लिए बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक रेजिस्टेंस, आपको पता है कि रेजिस्टेंस का सिंबल यह हो गया। किसी भी वोल्ट बैटरी से इसको जोड़ दिया गया तो यहाँ पर अगर यह मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है तो इसमें धारा प्रवाह I हो रही है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका प्रतिरोध है R, ठीक है। जो रेजिस्टेंस लगा उसका प्रतिरोध R है। तो अगर यह परिपथ कहीं से ओपन होगा, खुला होगा, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें धारा नहीं बहेगी। तो हम परिपथ की परिभाषा को कह सकते हैं कि धारा प्रवाह के लिए बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। धारा प्रवाह के लिए बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। तो धारा प्रवाह के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या क्या है? आपका एक सोर्स हो, एक लोड हो, एक सोर्स पॉइंट हो, एक लोड पॉइंट हो, और फिर सोर्स लोड को जोड़ने वाला एक मीडियम हो, वायर हो। इन सब सारी चीज़ें, यह जो है आपका एक बेसिक नेसेसिटी है, जिससे कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह हो सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि धारा प्रवाह के लिए बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है, ठीक है। परिपथ क्या हो गया? सर्किट क्या हो गया? धारा प्रवाह के लिए बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। तो बंद यानी सर्किट क्लोज हो तभी धारा प्रवाह होगी, सर्किट ओपन होगा तो धारा प्रवाह नहीं होगी। आपको पता है कि ओपन सर्किट में जो धारा होती है वह शून्य होती है, और ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वह अनंत होता है। तो रेजिस्टेंस अनंत होने की वजह से उसमें क्या होती है? धारा शून्य होती है। बंद एवं पूर्ण मार्ग, आप यहाँ देख सकते हैं बंद एवं पूर्ण मार्ग। पूर्ण मार्ग कहने का मतलब ये है कि अभी आपको दिखाया गया किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह तभी संभव होगी जब एक वोल्टेज सोर्स हो, एक लोड सोर्स हो, और दोनों को जोड़ने के लिए एक हमारे पास मीडियम हो, केबल हो, वायर हो, चालक हो। तो धारा प्रवाह के लिए क्या क्या बेसिक नेसेसिटी अभी आपको बताया गया। बेसिक नेसेसिटी में हो गया वोल्टेज सोर्स, हो गया लोड सोर्स, हो गया और कंडक्टर। मेन चीज़ है आपका कंडक्टर। अगर लोड सोर्स और वोल्टेज सोर्स को हम किसी भी माध्यम से, कंडक्टर के माध्यम से, वह केबल भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है, अगर एक दूसरे को हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ सर्किट, मूल आवश्यकता क्या है, मूल चीज़ क्या है सर्किट में धारा प्रवाह होने के लिए? आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पहला तो लोड सोर्स, दूसरा वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, और जो तीसरा है वह कंडक्टर।
चौथा चीज़ आप स्विच भी जोड़ सकते हैं, कंट्रोलिंग पॉइंट भी होना चाहिए। तो अगर स्विच हम नहीं यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो तब भी परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाह होगी, तब भी परिपथ में धारा प्रवाह होगी। तो क्या क्या होना चाहिए, लोड सोर्स होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और कंडक्टर होना चाहिए। तो लोड सोर्स वोल्टेज सोर्स को जोड़ने वाला जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर आपका केबल भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे परिपथ के प्रकार। परिपथ कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सर्किट, जिसे कहते हैं परिपथ के प्रकार। तो परिपथ के प्रकार में परिपथ देखिए मूलतः 3 प्रकार का परिपथ होता है, श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ और मिश्रित परिपथ। श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ और मिश्रित परिपथ। तो पहला हो गया श्रेणी परिपथ, जिसको हम कहते हैं सीरीज सर्किट, इसको कहा जाता है सीरीज सर्किट। दूसरा हो गया समांतर परिपथ, यह हो गया पैरेलल सर्किट, यह हो गया पैरेलल सर्किट। और तीसरा हो गया मिश्रित परिपथ। मिश्रित परिपथ यह हो गया कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट। तो पहला क्या है, श्रेणी परिपथ, दूसरा हो गया समांतर परिपथ और तीसरा हो गया मिश्रित परिपथ। तो जैसे कि हमारी आवश्यकता जिस हिसाब से होती है, जिस प्रकार से आवश्यकता होती है, हम परिपथ को उसी प्रकार से जोड़ते हैं। लोड को हम कभी श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, कभी समांतर क्रम में जोड़ दिए, और आवश्यकता पड़ने पर उसे हम मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ की क्या विशेषता होती है, श्रेणी परिपथ होता क्या है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा, श्रेणी परिपथ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोड हम पॉइंट लगाएंगे या जितने भी रेजिस्टेंस लगाएंगे किसी भी सर्किट में, वो आपस में किस क्रम में होंगे, श्रेणी परिपथ, श्रेणी में होंगे, जिसे हम कहते हैं सीरीज सर्किट या श्रेणी परिपथ। इसको हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 रजिस्टर है, यह हो गया 1 2, यह हो गया 3 4, यह हो गया 5 6, 3 रजिस्टर है। अब इसको हमें श्रेणी में जोड़ना है। तो श्रेणी में जोड़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि पहले रजिस्टर का दूसरा पॉइंट दूसरे रजिस्टर के पहले पॉइंट से इसको जोड़ दीजिए, फिर दूसरे रजिस्टर का दूसरा पॉइंट तीसरे रजिस्टर के पहले पॉइंट से इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ दिए तो यहाँ पे देखिए कि पहले रजिस्टर का दूसरा पॉइंट दूसरे रजिस्टर के पहले पॉइंट से, दूसरे रजिस्टर का दूसरा पॉइंट तीसरे रजिस्टर के पहले पॉइंट से जुड़ा है। अब इसको हम क्या करें, किसी भी वोल्टेज सोर्स से इसको जोड़ दें। किसी भी इसको वोल्टेज सोर्स से अगर जोड़ दिया जाए तो यह जो परिपथ बन रहा है यह आपका हो गया श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ। तो श्रेणी परिपथ पहचानने का तरीका यह है कि जितने भी रजिस्टर आप सर्किट में लगाए हैं, जितने भी रजिस्टर आप सर्किट में लगाए हैं, पहले रजिस्टर का दूसरा पॉइंट दूसरे रजिस्टर के पहले पॉइंट से, दूसरे रजिस्टर का दूसरा पॉइंट तीसरे रजिस्टर के पहले पॉइंट से आपस में इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। या अब कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन या दूसरी परिभाषा यह हो गई कि जिस सर्किट में, जिस परिपथ में धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग होता है उसे हम श्रेणी परिपथ या सीरीज सर्किट कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर यह V वोल्ट का सोर्स, वोल्टेज सोर्स है, यहाँ इस परिपथ में धारा I प्रवाह हो रही है, तो यही धारा इस रजिस्टर से गुजरेगी, फिर यही धारा इस रजिस्टर से गुजरेगी, फिर यही धारा इस रजिस्टर से गुजर के फिर यहाँ वोल्टेज सोर्स तक आएगी। तो धारा प्रवाह के लिए सिर्फ एक मार्ग मिला, यहाँ से धारा चल के फिर वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स पर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह दिया गया परिपथ श्रेणी परिपथ है। यह दिया गया परिपथ श्रेणी परिपथ है। तो ऐसा परिपथ जिसमें धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग हो उसे हम श्रेणी परिपथ कहते हैं।
ठीक है। दूसरा पहचानने का तरीका ये हो गया कि पहले रजिस्टर का, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस संयोजन को हम श्रेणी संयोजन, या इस परिपथ को हम श्रेणी परिपथ, या इस सर्किट को सीरीज सर्किट कहते हैं। तो श्रेणी परिपथ की विशेषता क्या क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कि श्रेणी परिपथ में धारा प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर समान होती है, समान होती है। अभी भी दिखाया गया कि श्रेणी परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है और प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे जो धारा आई गुजर रहा था वो सबके लिए क्या होगा, समान होगा। श्रेणी परिपथ में चाहे हम 10 रजिस्टर लगा दे, चाहे 20 रजिस्टर लगा दे, चाहे 5 रजिस्टर लगा दे, चाहे 2 रजिस्टर लगा दे, सबके सिरे पे जो धारा होगी वह क्या होगी, समान होगी। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब श्रेणी परिपथ में चाहे जितना आप रजिस्टर लगा दीजिए, तो श्रेणी परिपथ की मूल विशेषता ये होती है कि श्रेणी परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक, प्रत्येक लोड के सिरे पे जो धारा होगी वह समान होगी। क्यों समान होगी? क्योंकि धारा प्रवाह के लिए से केवल एक मार्ग है। दूसरी चीज यह है कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप भिन्न भिन्न होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कहने का मतलब ये है कि जैसे ही भिन्न भिन्न मान के रजिस्टर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया, तो प्रत्येक सिरे पर, प्रत्येक रजिस्टर के सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज का खपत होगा, वह उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान पर निर्भर करेगा। उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान पर निर्भर करेगा। जिसका रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध मान अधिक होगा उसके सिरे पे खपत या ड्रॉप अधिक होगा, और जिसका प्रतिरोधक मान या जिसके रेजिस्टेंस का मान कम होगा उसके सिरे पे ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप भिन्न भिन्न होता है। अगर प्रतिरोधक का मान समान है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे ड्रॉप समान होगा। अगर प्रतिरोधक का मान अलग अलग है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह अलग अलग होगा। मूल विशेषता हो गई श्रेणी परिपथ में। श्रेणी परिपथ की पहली विशेषता हो गई, श्रेणी परिपथ में धारा प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे समान होती है। और दूसरी हो गई कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह भिन्न भिन्न होगा। वह निर्भर करेगा प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान पर। जिसका प्रतिरोध मान जितना अधिक होगा उसके सिरे पे ड्रॉप उतना अधिक होगा। जिसके सिरे पर, जिसका प्रतिरोधक मान जितना कम होगा उसके सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप उतना कम होगा। और उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे का वोल्टेज ड्रॉप अगर आपस में हम बीजगणितीय योग कर दें तो वह वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। कभी भी प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप है सबका बीजगणितीय योग वोल्टेज सोर्स के मान के से अधिक नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताया जाएगा किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम इसी पर आधारित है। किरचॉफ का 2 नियम है। किरचॉफ का पहला नियम है धारा का नियम, दूसरा है वोल्टेज का नियम। धारा के नियम को केसीएल का नियम कहते हैं, वोल्टेज के नियम को केवीएल का नियम कहते हैं। तो यह हो गया आपका श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ की मूल विशेषता हो गई। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। आगे देखिए, अब हो गया हमारे पास श्रेणी परिपथ हो गया। श्रेणी परिपथ की विशेषता हो गई। अब समांतर परिपथ देखा जाए। समांतर परिपथ जिसे हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट क्या होता है? दूसरा होगा है हमारे पास समांतर परिपथ।
समांतर परिपथ, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट पहचानने का तरीका ये है कि पैरेलल में या समांतर क्रम में जितने प्रतिरोधक को आप एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, प्रत्येक प्रतिरोधक का पहला सिरा एक बिंदु पर फिक्स होगा और प्रत्येक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर फिक्स होगा। यह पहचानने का तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन रजिस्टर हैं, यह हो गया 1 2, दूसरा हो गया 3 4 और तीसरा हो गया 5 6। अभी आपको बताया गया कि समांतर परिपथ में जब हम प्रतिरोधक या रजिस्टर को जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधक का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर फिक्स होगा और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर फिक्स होगा। तो देखिए, इस पहले प्रतिरोधक का पहला सिरा यह है, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा पहला सिरा यह है और तीसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा यह है। इनको एक बिंदु पर फिक्स कर दिया। पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा यहाँ है, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा यहाँ है और तीसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा यहाँ है। यह पॉइंट आप मान लीजिए यह ए है, यह बी है। अब इसको हम वोल्टेज सोर्स से जोड़ दें, वोल्टेज सोर्स से जोड़ दें तो यहाँ पे देखिए यह प्लस हो गया, यह माइनस हो गया। इसका मान है R1, इसका मान है R2, इसका मान है R3। ठीक है, यह हो गया आपका समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद समांतर क्रम की जो विशेषता होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोधक एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे अगर V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से धारा I चलेगी, तो यहाँ पे देखिए एक आपका जंक्शन बन गया, एक जंक्शन बन गया, संधि बन गया। धारा यहाँ पे बढ़ जाएगी, धारा बढ़ जाएगी। कुछ धारा यहाँ चलेगी I1, कुछ धारा यहाँ चलेगी I2, कुछ धारा यहाँ चलेगी I3। अब देखिए श्रेणी परिपथ में क्या हो रहा था, श्रेणी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग होता था, लेकिन समांतर परिपथ में धारा प्रवाह के लिए कई मार्ग हो गए। यहाँ तक तो धारा एक ही मार्ग से जा रहा था, लेकिन आगे जंक्शन संधि पे जाके धारा बढ़ गया। जितने प्रतिरोधक होंगे धारा उतने भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समांतर परिपथ की जो विशेषता थी, विशेषता पहला यह हो गया कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप सबके सिरे पे समान होगा, क्योंकि समांतर परिपथ में लगाए हैं। तो समांतर परिपथ में जो प्रत्येक सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप होता है वह समान होता है, लेकिन प्रत्येक सिरे पे जो धारा बहती है वह भिन्न भिन्न बहती है। जबकि श्रेणी परिपथ में जो विशेषता होती थी, श्रेणी परिपथ में धारा समान होती थी और वोल्टेज ड्रॉप भिन्न भिन्न होता था। तो यहाँ से हम इसका विशेषता देख लें। पहली विशेषता, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा समांतर परिपथ का वह किसके बराबर होगा, तो उसका फार्मूला होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर। आगे अगर रेजिस्टेंस होगा तो वह ऐसे जुड़ता जाएगा, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दूसरी विशेषता, धारा प्रत्येक शाखा में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। तीसरा, वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक सिरे पर समान होता है, प्रत्येक सिरे पर समान होता है। यह महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्या है, पहला हो गया कि अगर टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना हो, टोटल रेजिस्टेंस अगर समांतर परिपथ में कई सारे रेजिस्टेंस को समांतर में भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोधक को समांतर क्रम में पैरेलल सर्किट में जोड़ दिया और पूछ दिया कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो टोटल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद कह रहा है
कि अभी आपको बताया गया कि जो पैरेलल सर्किट की विशेषता होती है, तो यहाँ पे देखिए धारा प्रवाह के लिए एक मार्ग नहीं है। यहाँ तक तो धारा आई चल रहा था, इसके बाद इस पॉइंट पर पॉइंट ए पे धारा जाके क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए यहाँ 3 मार्ग हो गया। तो जितने रजिस्टर उतने धारा प्रवाह के लिए मार्ग हो जाएंगे। तो यह आई हो गया, I1 I2 I3 में बढ़ गया, तो धारा प्रत्येक शाखा में क्या क्या होगी, भिन्न होगी। अब वोल्टेज ड्रॉप सबके सिरे पे क्या होगा, समान होगा। तो दोनों में देखिए श्रेणी परिपथ और समांतर परिपथ में मूल अंतर यह है कि श्रेणी परिपथ में धारा समान होती है, वोल्टेज ड्रॉप भिन्न भिन्न होता है, जबकि समांतर परिपथ में धारा भिन्न भिन्न होती है, वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। अब कुछ नोट करके पॉइंट लिख लिया जाए। परिपथ की तुलना, परिपथ की तुलना, कंपैरिजन ऑफ सर्किट। यहां पे देखिए श्रेणी परिपथ है, और यह हो गया आपका समांतर परिपथ। दोनों में जो 3-4 मुख्य विशेषता है उसको देख लिया जाएगा। तो श्रेणी परिपथ में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका जो फार्मूला होगा, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। अगर n मान के, अगर n प्रतिरोधक R1 R2 R3 अप टू RN तक श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो जो सबका प्रतिरोधक होगा, तुल्य प्रतिरोधक जिसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, वह इसके बराबर होगा। जबकि समांतर परिपथ में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN के बराबर होगा। दूसरी चीज, श्रेणी परिपथ में धारा क्या होती है, प्रत्येक शाखा में धारा समान होती है, धारा समान होती है। जबकि समांतर परिपथ में क्या होगा, धारा भिन्न भिन्न होती है, धारा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, धारा भिन्न भिन्न होती है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप समान होता है, समान होता है। यह मुख्य अंतर हो गया कि श्रेणी परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू RN। श्रेणी परिपथ में धारा समान होती है, चाहे जितने भी रजिस्टर को आप श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए परिपथ में, जो सबके सिरे पे धारा होगा वह धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होने की वजह से धारा सबके सिरे पे क्या होगा, समान होगा, और वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। यह तो हो गया श्रेणी परिपथ। समांतर परिपथ में देखिए, समांतर परिपथ में अगर R1 R2 R3 अप टू RN रेजिस्टेंस को हम समांतर परिपथ में एक दूसरे के पैरेलल के साथ जोड़ दिया गया है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/RN। दूसरा हो गया धारा भिन्न भिन्न होता है। अभी आपको बताया गया था कि I धारा चल रही थी, उसके बाद जंक्शन मिल गया, जंक्शन पे कई ब्रांच एक दूसरे के साथ जंक्शन से जुड़े थे, तो धारा बढ़ गया I1 I2 I3 अप टू IN। जितनी भी ब्रांच होगी, जितनी भी रजिस्टर हम लगाएंगे, उतने भागों में हमारी धारा बढ़ जाएगी। यहाँ पे तीसरा हो गया वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। तो समांतर परिपथ में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह समान होता है, जबकि धारा भिन्न भिन्न होती है, और श्रेणी परिपथ में धारा समान होता है जबकि वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। इसके साथ ले लीजिए, उसके बाद आगे शुरू करें। आगे देखिए, समांतर परिपथ में जैसे कभी कभी दे देता है कि कई प्रतिरोधक समान मान के समांतर परिपथ में जोड़े गए हैं, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताया जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध निकालने का आसान तरीका, और जिस हिसाब से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछता है उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए,
जैसे मान लीजिए हमारे पास श्रेणी परिपथ है, श्रेणी परिपथ है और आपसे कह दे कि आर मान के एन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, टोटल रेजिस्टेंस आप बताइए। जैसे यदि समान मान के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आर टी बराबर वह एन इंटू आर के बराबर होगा, वह एन इंटू आर के बराबर होगा। आर टी क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, जहां एन प्रतिरोधक की संख्या, जहां एन प्रतिरोधक की संख्या और आर प्रतिरोधक का मान है। आर जो है वह प्रतिरोधक का मान है। ठीक है। यदि समान मान के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो टोटल रेजिस्टेंस आर टी बराबर होगा एन इंटू आर के बराबर, जहां एन प्रतिरोधक की संख्या, कितने प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और कैपिटल आर जो है वो प्रतिरोधक का मान है, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना है, यह हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और आसानी से हो भी जाता है। अब देखिए, यदि समान मान के प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो समांतर क्रम में जुड़े हो तो यहां भी जो टोटल रेजिस्टेंस आपका होगा आर टी इज इक्वल टू आर बाई एन, आर टी इज इक्वल टू आर बाई एन के बराबर होगा। जहां आर टी क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, आर क्या है? एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान, और एन क्या है? प्रतिरोधक की संख्या। वही चीज जहां एन नंबर ऑफ रजिस्टर और आर रेजिस्टेंस वैल्यू, जो आर है वह रेजिस्टेंस वैल्यू है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन बताएं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो जिस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछता है उसके लिए यह नोट करके आप लिख लीजिएगा कि अगर श्रेणी परिपथ या समांतर परिपथ से क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक पर आएगा। अभी तो बेसिक बताया जा रहा था, लेकिन जो टेक्निकल का पेपर आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी कहने का मतलब ये कि कई सारे रेजिस्टेंस को आपसे बोल दिया कि 1000 ओम के मान के 50 रेजिस्टेंस को हम समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो उसका तुल्य रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो है तो क्वेश्चन आसान, लेकिन अगर 1000 को हम 50 बार जोड़ेंगे तो उसमें आंसर तो हमारा आ जाएगा, लेकिन ये है कि 1000 को 50 बार जोड़ने में हमारा समय ज़्यादा लगेगा। और टेक्निकल या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें मूल चीज़ यह होता है कि आप टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना समय बचा रहे हैं और कितने कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यदि समान मान के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आर टी बराबर एन इंटू आर, जहाँ एन प्रतिरोधक की संख्या और आर प्रतिरोधक का मान है। समांतर परिपथ में यदि समान मान के प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो आर टी बराबर आर बाई एन के बराबर, जहाँ एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और आर क्या है? रेजिस्टेंस वैल्यू। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।